अपनी मेहनत का टैक्स का पैसा देती है, वो पैसा बांटा जाता है। हम पैसा इसलिए नहीं देते हैं कि आप लोगों को फालतू, हम देश के विकास के लिए हम टैक्स देते हैं। हम क्यों टैक्स देंगे? नहीं तो हिंदू को बढ़ा रहे हो तो दूसरा बोलता मैं मुसलमान को बढ़ाऊंगा, तीसरा बोलता मैं सिख को बढ़ाऊंगा। अभी खालिस्तान का भारत देश है, यहाँ हर जात का आदमी है, हर धर्म का आदमी है। आपको सबको, अगर राजनीति आपको करनी है तो आपको सबको एक साथ एक लेवल पे लेके चले। विकास के नाम से आपने करोड़ों पेड़ काट दिए, पर्यावरण का आपने देखिए क्या हाल कर दिया। अभी मौसम बाजार, रामदास का बगीचा, बे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। तो आज का ही वो दिन है जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन इतिहास रचेगा। एक इतिहास नेहरू जी ने रचा था। नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री पद पे शपथ ग्रहण किए थे और आज ही का वो दिन है 9 जून। और 9 जून के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे और देश में एक इतिहास रचेंगे। तो मैं इस वक्त हूँ जबलपुर में, और जबलपुर में मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर प्रचंड बहुमत से बीजेपी को जीत मिली है। और यहाँ के लोग क्या कहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। शुक्ल आपका? ज्ञानचंद गोलछा। ज्ञानचंद गोलछा। गोलछा। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे आज प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, इतिहास रच देंगे तीसरी बार, नेहरू जी के बाद इनका नंबर आता है। नहीं, बहुत ही अच्छा है, कार्यकाल इनका रहा है, इसलिए जनता ने इनको जिताया है। और आने वाले समय में ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो विश्वास जनता ने किया है उस पर वो खरे उतरेंगे। क्या नाम है दादा आपका? PM कटारिया जी। क्या कहना चाहोगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार खत्म वो करवाएंगे, परंतु अभी तक खत्म नहीं हुआ और ना महंगाई खत्म हुई है, ना बेरोजगारी खत्म हुई है। इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए, तभी आगे तक चल सकेगा, नहीं तो बैसाखी के सहारे कब तक नहीं चल सकेगा। जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए क्या किया है ये बताइए ना। बिना आज अगर मान लीजिए कोई हमको कैंट में जाना पड़ता है पैसे जमा करने के लिए, बोल ऑनलाइन, अब ऑनलाइन का हमारे पास नहीं साधन है तो क्या करें हम? ये तो गलत है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होना चाहिए। तो इस विषय पे भी थोड़ा गंभीरता से विचार करें और कंटोनमेंट एक्ट जो है उसको ख़त्म करवाएं। जो हम गुलामी में जी रहे हैं ना कंटोनमेंट वाले, उसको ख़त्म करवाएं। PM जी भाई। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा सुभाष जायसवाल। क्या कहना चाहोगे, जैसे मोदी जी का शासनकाल में अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के पद पे? नहीं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि ये देश के बड़े सौभाग्य की बात है और संविधान के लिए भी एक अच्छी बात है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अब क्रिएट हुआ है। क्योंकि जब तक विपक्ष तगड़ा नहीं हो या स्ट्रांग नहीं हो, तब तक सरकार सही तरीके से अब सही लाइन पे चलने में वो फिर मनमानी करती है। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि वो जो उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही ना हो के उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कोई कमियां होती हैं। तो इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इस बार देश के लोगों ने एक बहुत अच्छा कदम ये उठाया है कि विपक्ष को बहुत मजबूती से लेकर आए हैं। तो आज मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में जो देश में अभी काफ़ी समस्याएं हैं, जो कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे हुए हैं, और कुछ होने चाहिए जो नहीं होने थे, जो होने थे वो नहीं हुए हैं। तो आगे जाके जो स्थिति रहेगी वो मुझे लगता है ठीक रहेगी। और मोदी जी को भी सरकार चलाने में मेरे को लगता है कि एक सही दिशा मिलेगी। विपक्ष ने एक गारंटी कार्ड बांटा है 8,500। देखिए साहब, ये तो मुद्दा तो ऐसा है कि 15 लाख रुपए का मोदी जी ने भी कमिटमेंट नहीं, तो उन्होंने कार्ड नहीं बांटा। कार्ड वाली बात ही नहीं, कार्ड किसी ने नहीं बांटा है। वो तो पम्पलेट्स हैं जो आप कार्ड दिखा रहे हैं, और सारे के पम्पलेट्स हैं ये अपने घर जाके बांटे हैं। सारे साहब तो उन्होंने तो स्टेज से बोला है और पूरे देश को ये आश्वासन दिया था कि हम 15 लाख रुपए दें। तो ये तो देखिए राजनीतिक मुद्दे हैं, लोग अपने इलेक्शन लड़ने के लिए मुद्दे लाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ना कमिटमेंट करना चाहिए। लेकिन वो ये लालच दे के अगर आप कर रहे हो तो आप उसको तोड़ रहे हो, आप तो संविधान के विरुद्ध जा रहे हो आप इस चीज़ को। तो ये तो सभी पार्टियां कर रही हैं, आप किसको दोष दोगे? आप ये बताइए। एक पार्टी करती है, दूसरा भी खड़ा हो जाता करने के लिए। तो या तो ये सब बंद करें। पहली बात तो जो फ्री बांटना, ये जो भी कमिटमेंट्स हैं बिल्कुल गलत है। हम लोग अपना इतना मेहनत का टैक्स का पैसा जमा करते हैं सरकार के पास में, और वो अगर गलत है, अगर उनको फ्री बांटनी है तो शिक्षा फ्री करें,
लोगों की दवाइयाँ फ्री करें, मेडिकल फ्री करें, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप लोगों को फ्री करके आप उनको निकम्मा बना रहे हो, लोग काम नहीं करना चाहते। आज की लेबर आप ढूंढने निकलो, लेबर नहीं मिलेगी आपको। घर में बाइयाँ जो काम करती हैं उनके नखरे बड़े हुए, फ्री में पैसा मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है। हम बोलते हैं जो आप मदद करिए, मदद करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन उन लोगों को करिए जो ज़रूरतमंद है। अब एक अगर आप जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी मदद कर रहे हैं, हर आदमी को पैसा फ्री में मिल रहा है, वो काम क्यों करना तो चाहेगा? ये जो खटाखट की जो ये सब बेकार की बात है। ये सब वो जैसे मोदी जी ने बोला था ना, ये जुमले हैं, ये सब जुमले ही हैं, आप मान के चलिए, और कुछ नहीं है, सबके जुमले हैं, ये जुमले? सब जुमले हैं सब। तो ये वादे झूठे हैं? वादे झूठे नहीं है, गलत है, तरीका ही गलत है वादे का। आप ये बताइए मेरे पास कि कोई भी पार्टी अगर पैसा बांटती है तो अपने फंड से बांटती है क्या? सरकार के फंड से बांटती है, जो कि पब्लिक अपनी मेहनत का टैक्स का पैसा देती है, वो पैसा बांटा जाता है। हम पैसा इसलिए नहीं देते हैं कि आप लोगों को फालतू, हम देश के विकास के लिए हम टैक्स देते हैं। हम क्यों टैक्स देंगे? नहीं तो हम जो टैक्स देते हैं देश के विकास के लिए देते हैं, फ्री में बांटने के लिए नहीं देते हैं। देश का विकास किसी को पैसा फ्री में दे के इस तरह से निकम्मा करके आप देश का विकास नहीं कर सकते। अच्छा, विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए वो तो बहुत लंबी चर्चा है, उस पर अगर आप जाओगे तो बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। छोटे में नहीं कुछ कहा जा सकता उसके लिए, है ना? तो वो तो लंबी चर्चा का विषय है। अच्छा, राहुल गांधी ने भरे स्टेज से बोला था कर्नाटक में कि हिंदूवादियों को बाहर करना है। सब देखिए अब वो क्या सोच के बोल रहे हैं, उनका सोच क्या है, किस मुद्दे पे बोल रहे हैं, किस कारण बोल रहे हैं, पहले तो वो समझा जाए। उसके बाद अब वो क्या बोल रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। हम लोग तो, वो पब्लिक क्या बताएगा? क्या कर्नाटक की पब्लिक बता सकती है? जो कर्नाटक में बैठे हुए हैं उन लोगों को किस पर्पज़ से बोला गया है, किस कारण बोला गया है, वो तो वही लोग बता पाए। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई? देखिए राजनीति तो पूरी की पूरी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तुष्टीकरण की राजनीति तो सभी कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है ये बताइए मुझे आप। अगर आप एक जगह हिंदू को बढ़ा रहे हो तो दूसरा बोलता मैं मुसलमान को बढ़ाऊंगा, तीसरा बोलता मैं सिख को बढ़ाऊंगा। अभी खालिस्तान का मुद्दा उठने लगा, दूसरी जगह दूसरे मुद्दे उठने लगे। तो आप ये देखिए, भारत देश है, यहाँ हर जात का आदमी है, हर धर्म का आदमी है। आपको सबको, अगर राजनीति आपको करनी है तो आपको सबको एक साथ एक लेवल पे लेके चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छी स्वच्छ राजनीति कर सकते हैं। तो आपके नज़र में नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं देश में? नहीं। अगर अब वो मैं क्या बोलूँ, विकास के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो रही, बहुत गलत हो रही। अभी जैसे विकास के नाम से आपने करोड़ों पेड़ काट दिए, पर्यावरण का आपने देखिए क्या हाल कर दिया। अभी मौसम आपको, अब उसका रिजल्ट्स आपको मिल ही रहे हैं। पेड़ लगाने के लिए अपील भी कर रहे हैं, तो लगी क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं लगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि अगर आप 10 पेड़, पहले एक पेड़ काटने के पहले 10 पेड़ लगाइए। आपने लगाए हैं क्या काटने के पहले? फिर ये तो अब आपने, ये हमारे और आपके सोचने की बात है। क्या है ना, ये हम एक्चुअली ये मुद्दे अगर हम नहीं लेके आएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो इसके पहले हमारा कैसा मौसम हुआ करता था, कैसा क्लाइमेट, पर्यावरण कितना अच्छा था, हरियाली थी, ठंडी हवा हमको मिलती थी। आज की डेट ये हो गई है, हमको पहले तो एसी और कूलर की ज़रूरत नहीं होती थी, आराम से हम बिना उसके सोते थे। आज की डेट में आप बिना कूलर एसी के चल नहीं सक रहे हैं। तो ये तो अगर आप इसको विकास कह रहे हैं तो अब पता नहीं मुझे, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आपके नज़र में विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास किस पर्पस पे विकास का? कि आज अगर आपने ये बोलते हैं कि आपने इतने रोड्स बना डाले, सड़कों का विकास का आपने विकास कर दिया, उसमें टोल कितना लगा दिया आपने? एक असाधारण आदमी के ऊपर कितना बड़ा बर्डन डाल दिया आपने। आप गाड़ियाँ जब लेता है आदमी तो आपने उसके रोड टैक्स के परसेंटेज बढ़ा दिए आपने। पर आप रोड टैक्स किस लिए? डेवलपमेंट के नाम से लेते हैं। पेट्रोल डीजल, जो गाड़ी 6 घंटे में पहुंचती थी वो 3 घंटे में पहुंचती। साहब हमको 3 घंटे पहुंच रही, लेकिन पैसा कितना लग रहा है हमारा? समय तो बचा। समय से पैसा इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा नहीं होगा तो समय की कोई मतलब नहीं है, और अगर समय नहीं होगा तो पैसे का कोई मतलब नहीं है। दोनों चीज़ें एक दूसरे में इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़िया। क्या नाम बताए सर? सुभाष जायसवाल। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? DOP राव। BOP राव। हाँ। तो देश में अभी शपथ ग्रहण करेंगे मोदी जी, इतिहास रचेंगे। बिल्कुल इतिहास रचेंगे भैया, बिल्कुल सोने की चिड़िया हो जाएगा देश, हो जाएगी। हाँ, दूध की नदियाँ बहेंगी, हर घर में खुशहाली, और क्या चाहिए? कोई काम ऐसा लगा आपको अच्छा? अरे सब काम अच्छा है। क्या? एक आध काम बताइए। अरे राम मंदिर बनवाया, राम जी ने कितना आशीर्वाद दिया उनको, वहाँ से हरवा दिया। अरे आप बोल रहे भैया, हम तो नहीं बोल रहे, हम उन्हें जितवा दिया, मतलब प्रधानमंत्री नहीं बन गए। हाँ।
फिर प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन यूपी की सीट तो हार गए। अरे वो तो भाई उसको होता चलता है, हर चीज़ चलती है। देश की जनता काफ़ी जागरूक है और मध्य प्रदेश में इस वक्त हूँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से 29 की 29 सीट मिली है। क्या नाम है सर? हमारा नाम कैलाश रावलानी है। यहाँ की जनता जागरूक है, यहाँ पहचान रही है कि देश के विकास के लिए वोट देना अनिवार्य है। इसलिए जनता ने मध्य प्रदेश के 29 सांसद समर्पित कर दिए दिल्ली केंद्र के लिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो एमपी की जनता को कि वो जागरूक बने और पूरे राज्य जागरूक बने। प्रचंड बहुमत से हमारे प्रधानमंत्री को ताकत से आना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो आज ही का वो दिन है 9 जून। आज ही के दिन शपथ ग्रहण करेंगे, इतिहास रचेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी का नाम आएगा। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे आज। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए 3 बार आए क्योंकि उस समय कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। अभी वो खुद लड़ करके, चाय बेच करके, दूसरी पार्टी बना करके तीसरी बार लगातार आ रहे हैं। इसके लिए मेरा भाई, इनने भी पूरी कोशिश किया है। नहीं वे भले ये बांग्लादेश का रहने वाला, लेकिन अच्छा ना तो मॉर्निंग का समय है और यहाँ हंसी मजाक होता रहता होता रहता और ये मजाक ही था। नहीं, हम लोग बांग्लादेश के नहीं हैं, हम जबलपुर के पैदाइश हैं। ऐसे दिखता है ये हम लोग मॉर्निंग बस यही बोल रहे हैं। तो जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ने एक गारंटी कार्ड बांटा है, खटाखट खटाखट खटाखट। इस पे क्या कहना चाहोगे? हम लोग खुद सक्षम हैं, उनकी गारंटी की हमको कोई ज़रूरत नहीं। वो घर घर जाके बांटे हैं कार्ड, बोले खटा हमारी सरकार बनते ही आपको खटाखट पैसा मिलना चालू हो जाएगा। पब्लिक पोस्टर लेके घूम रही है और पब्लिक परेशान हो रही, लाइन लगा रही है। उसके पर से भी बहुत सारी टिप्पणियां चालू हो गई राहुल गांधी के पर से, जो झूठ मूठ की गारंटी देते राहुल गांधी। तो ऐसा उन्होंने प्रचार किया, ये सही है गलत है? गलत प्रचार किया उन्होंने, पब्लिक को गुमराह किया है। पब्लिक से ही जो है ना, बोल तो रहे इतना देंगे लेकिन दोगुना वसूल लेंगे पब्लिक से, और इटली में जाके एक और जो है ना मॉल खरीद लेंगे। हमारी टीम भी नहीं आई हुई, वो भी 8,500 लेने चली गई है। तो अब हर घर में IPS, IPS, IAS सब बनेंगे, मतलब रोजगार भरपूर मिलेगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस सिलेंडर 350 में हो जाएंगे। देखिए, जो मेहनत करेगा वो तो बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी और रोजगार अभी नहीं दे सकती नहीं, कोई प्रॉपर, भी किसी भी हालत में नहीं हाँ, दे सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन गारंटी दी है कांग्रेस ने। नहीं दे सकते। कांग्रेस की खुद की भी तो गारंटी होनी चाहिए आने की ना। कांग्रेस खुद आने में सक्षम नहीं है पूर्ण बहुमत से, तो क्या मतलब आप तो कुछ भी लिख दें फिर तो जनता को बरगलाने के लिए। जनता अपने यहाँ की आधी से ज़्यादा जनता वाकई में मूर्ख है, जो इस टाइप के अनदेखे और अजीब टाइप के वादों पे विश्वास कर लेती है और अपना वोट गलत जगह वोट का प्रयोग करती है। तो जनता में जागरूकता की कमी है। मैं चाहता हूं कि जनता जागरूक बने, अपनी आंखों से देखे, दिमाग से सुने और समझे कि सत्य क्या है, उसके आधार पर अपने वोट का प्रयोग करें, वोट को खराब ना करें। अच्छा, बिहार के 9वीं पढ़े हुए जिनको तरबूजा और तरबूज बोलने में अंतर आ रहा है, वो देश चलाएंगे? वो देश में रह रहे हैं, उनकी खुशनसीबी है, बस इतना बहुत है उनके लिए। इससे आगे वो विधायक बनने लायक नहीं थे और जनता वहाँ की कैसी है, उन्होंने उसको वहाँ तक पहुँचा दिया है। तो जैसे उनके पिताजी थे हास्य व्यंग के लायक थे, वैसे ही वो भी हास्य व्यंग के लायक हैं। इससे ज़्यादा उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। किसका बात कर रहे हैं पता है आपको? मेरे ख्याल से आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं और मैं उनके पिता लालू यादव की बात कर रहा हूँ। हास्य कलाकार हैं वो? जी, बिल्कुल शुद्ध हास्य कलाकार हैं। संसद में भी वो लोगों का मनोरंजन करते थे, सांसदों का, और अब बिहार के अंदर कर रहे हैं और जनता करते बिहार में है और पूरा देश उनका मनोरंजन का आनंद लेता है। कहते हैं ज़्यादा बात करोगे तो 2 लाख देंगे। ज़्यादा बात करोगे तो 2 लाख देंगे। लोगों ने 2 लाख देंगे, उन्होंने बोला था, लोगों ने समझा कि 2 लाख देंगे इसलिए वोट उनको मिल गया है। यही बस बात है और कुछ नहीं है। तो जनता को अपने कान साफ करने चाहिए और सुनना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं वो। सत्यता की जांच होना ज़रूरी है। जनता को जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बिहार की जनता, वैसे तो वहाँ से देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा वर्ग है जो इतना ज़्यादा शिक्षित है। बाकी जो जनता है वहाँ की है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है और वहाँ रोज़गार की बहुत कमी है। और आशा है इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ विधानसभा में होगी और माननीय नीतीश जी
वहाँ के विकास में विशेष योगदान देंगे। उसमें माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष योगदान रहेगा। तो इस वक्त मैं जबलपुर में हूँ। जबलपुर में मोदी जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं और उन्हें कहते हैं पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनी है भाजपा की, और यहाँ बहुत सारे लोग। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। एमपी से पूरे 29 सांसद हमने मिल के भेजा है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जबलपुर को क्या, आप इधर से जबलपुर के 300 किलोमीटर के किसी भी दायरे में चले जाइए, आज मुंबई की फ़्लाइट नहीं है। कम से कम डेवलपमेंट तो होना चाहिए। एक एम्स नहीं है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बहुत बुरा हाल है। आप देखिए हर स्टेट में 2-2 3-3 एम्स बन गए हैं, लेकिन यहाँ एमपी में एक एम्स हो भी भोपाल में। एटलीस्ट इस एरिया के लिए कोई ना कोई एम्स होना चाहिए, एक IIT होना चाहिए। इस एरिया में पूरे जो स्टूडेंट है वो पुणे, मुंबई और हैदराबाद, बेंगलोर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। कुछ नहीं है। 3 जो फैक्ट्रियाँ थी, जो गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ थी, उनका भी काम ख़त्म कर दिया गया है। उनमें पूरे भी मतलब कि उसमें ठेकेदारी में चल रहे हैं मज़दूर। ठीक है, तो हमारे लिए क्या, हमने तो उनको 29 सांसद दे दिए, पर हमारे लिए क्या हमारे लिए एक एम्स मिलेगा जबलपुर को? क्या एक IIT मिलेगा जबलपुर को? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो हम तो 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 10 साल पहले भी हमने 28 सांसद भेजे थे। निर्वाचित सांसद माननीय आशीष द्विवेदी से मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जबलपुर के विकास के लिए वो कुछ ठोस कदम उठाएं। और हम जैसे कि पूर्व में राकेश सिंह जी ने कुछ प्रयास किए थे, सफलता मिली थी, लेकिन आंशिक सफलता मिली थी। इस समय माननीय नए सांसद से हमारी हाथ जोड़ के विशेष प्रार्थना है कि जबलपुर के विकास के लिए विशेष ध्यान रखें। एक एयरपोर्ट बना दिया है, फ़्लाइट ही नहीं है। आज की पोजीशन में मुंबई की एक भी फ़्लाइट नहीं है। एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन जब फ़्लाइट नहीं है तो करेंगे क्या उस एयरपोर्ट का? झुंझुना पकड़ेंगे क्या? एटलीस्ट ये इस क्षेत्र के लिए अगर यहाँ से आप 300 किलोमीटर पश्चिम में चले जाओ, पूरब में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ और उत्तर में सब जगह एम्स मिलेगा, लेकिन इस एरिया के लिए नहीं। इस 300 किलोमीटर के सराउंडिंग में सारी पब्लिक नागपुर भाग रही है। आज की पोजीशन में ट्रेन है, सब एक जोन बनाया, उसके सारे अधिकार भोपाल में इधर उधर सब बांट दिए, कुछ नहीं है। स्तरीय चिकित्सालय की, शासकीय चिकित्सालय की नितांत आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि वे मेडिकल सेवाएं जबलपुर में जिता रहे हैं, बट हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। 10 साल से हम वेट कर रहे थे, अभी भी हमने 5 साल के लिए फिर उनको जिता के भेज दिया है। बट हमारे इसके लिए, एरिया के लिए तो कुछ डेवलपमेंट चाहिए ना। एक बड़ा सा गाँव बनता जा रहा है पूरा का पूरा। अच्छा सर, बन गया कस्बा है ही कस्बा। कहते हैं ना कि एक कांग्रेस भले अभी 99 सीट पे आई है, लेकिन फिर भी उनको खुशी की लहर है। अब ये वो क्या है कि खुशी की लहर, अब मन के लड्डू फूट लिए, उन्होंने फुटा लिए और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा विपक्ष मिलके भी 242 नहीं पहुंच पाया है, तो आपको खुश होना तो खुश हो लाइए। मेरे सामने वाला मेरिट में नहीं आया, इसलिए यदि मैं खुश हूँ 33% मार्क्स पा के 3rd डिवीज़न आके, तो ये उनकी सोच है। हमारे प्यारे भाइयों ने बताया एम्स नहीं है, एयरपोर्ट की फ़्लाइटें नहीं है। वो क्यों नहीं है? कारण ये है कि हम लोग पूर्ण बहुमत से सांसद दे देते हैं, पूरी ताकत से, समर्पित भावना से वोट दे देते हैं MP के, तो यहाँ कोई डिमांड ही नहीं करता। यहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक ही नहीं कि बात उठाएं सेंट्रल में जाके। इसलिए हम लोग को ये बात तो उठा रहे हैं ना, बात उठा रहे हैं, लेकिन मिल कहाँ रही है। आज 3 महीने से जनता, जबलपुर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब मुंबई की फ़्लाइट चालू नहीं हुई है। ये तो जबलपुर के साथ उपेक्षा है ना। तो कहीं ना कहीं काम अच्छा भी है, तो कहीं ना कहीं काम कुछ दिक्कत भी है। हाँ। ठीक है, तो धीरे धीरे सब सुधार आएगा। तो अभी वो शपथ ग्रहण आज ही के दिन करेंगे, तो आप लोग कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो बधाई देंगे कि पूर्ण बहुमत से अगले 5 साल के बाद ऐसी ताकत लाए कि क्षेत्र में विशेष आयोजन कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के समय लाइव टेलीकास्ट होगा, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, लाइव टेलीकास्ट होगा और मोदी जी को सार्वजनिक रूप से बधाई दी जाएगी। क्या नाम है सर आपका? नीरज सिंह ठाकुर। नीरज सिंह ठाकुर जी। देश में आज एक ऐतिहासिक दिन है जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अब मोदी जी का नाम आएगा, जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं 3री बार। ये बुलंद भारत के बुलंद प्रधानमंत्री हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। ये एक ओजस्वी नेता हैं जो पूरे देश को एक बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी, वो वहाँ तक लेके जाने वाले हैं। विपक्ष कहता है कि खटाखट पैसा दे रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं, बेंगलोर में लाइन लगी हुई है, वहाँ सबको पैसा दे रहे हैं। वो तो एक भी आदमी वापस नहीं जा रहा है। तो ये क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी मिल ही नहीं सकता। राहुल गांधी गारंटी कार्ड बांटा उन्होंने, घर गारंटी उनकी खुद की नहीं है, तो दूसरों क्या कार्ड बांटेंगे? वो खुद की गारंटी नहीं उनकी। ठीक है सर, वो पार्टी भी गारंटी नहीं है, खुद की भी गारंटी नहीं उनकी।
तो विपक्ष कहता है कि मोदी को देश स्वीकार नहीं करना चाहता। मोदी को पूरा देश स्वीकार करना चाहता है क्योंकि देश बहुत आगे जाना चाहता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम वैसे ही जैसे पुराना ढर्रा चलता रहा वैसे चलते रहें। धन्यवाद। वोट और देती हैं? आपने वोट दिया है? दिखाएंगी उंगली में? क्या बात है, आंटी ने वोट दिया है और सरकार को अच्छा चुना हुआ है, ठीक है। तो किसको चुना आपने? भैया तो नहीं चाहिए। अब हम ये क्या बताएं, ये तो हमारा पर्सनल वो है, ये तो पर्सनल राइट है। और आंटी जैसे कि अभी देखो आज का दिन वो है, प्रधानमंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे। एक इतिहास रचेंगे क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी आएंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पे बैठे। तीसरी बार, हाँ ये तो है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, 2 शब्द? अब क्या कहेंगे भैया, ठीक है अभी तक तो अच्छे चल रही थी सरकार, अब आगे भी चलेगी ही जी है। लेकिन विपक्ष तो कहता है मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बेच दिया देश को। अब क्या बताएं, हमारी नज़रों में तो उनके अलावा ऐसा कोई दिख नहीं रहा कि जो पीएम बन सके। सही बात है, कोई योग्य है ही नहीं। कोई इस योग्य नहीं है कि जो मोदी जी के अंदर योग्यता और जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई गलत काम नहीं करे। अब सब चीज़ों का धीरे धीरे देश का उत्थान है, बहुत बदलाव कर रहे हैं। अब एकदम से कौन ना चेंज हो जाएगा। महिलाओं को 60,500 रुपया खटाखट मिलने वाला है, ऐसे कांग्रेस ने वादा किया है। अरे सब झूठा वादा है, उनके वादे झूठे हैं। उनको लग रहा है कि झूठ ऐसा वादा करेंगे तो सारी जनता मेरे तरफ आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जो है सही करने वाला, जो समझ में आता अपने वो। मैं तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देती हूँ। दी भी मेरी तो एक पार्टी है, हो गई है। उनका काम आपको विकास दिखा जबलपुर में? अब भाई काम बेटा, अब हम लोग तो खैर घर में बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं और युवा लोग हैं बच्चे घर के, उन लोगों को मालूम है कि मोदी जी ने क्या क्या किया और कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कितने लाइनें वो कर रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, सभी चीज़ तो हो रहा है। जी जी जी। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, काम तो चल रहा है। अब धीरे धीरे तो बदलेगा ना, एकदम से तो आसमान में कोई नहीं चढ़ेगा। धीरे धीरे महंगाई और बढ़ेगी। अब महंगाई और ये तो बेटा ठीक है, वो तो कोई भी आएगा ना, पैसा जब ज़्यादा खर्चा हो जाएगा जहाँ किसी विकास के लिए, तो थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा महंगाई। तो ये बहुत बड़ी बात बोली है, विकास के लिए अगर पैसा खर्चा होगा तो महंगाई आएगी। आएगी, उसमें क्या है। लेकिन बोलते हैं देश को बेच रहे हैं मोदी। यार कहने वाले विपक्ष वाले कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। विपक्षी लोग जो है ना वो बुराया, एक किसी ने कांग्रेस वाले ने बोला उसको, वो मोदी जी से क्यों चिढ़ते हैं जबरन के, कहते हैं अरे शिवराज, ठीक मानते हैं वो भी, शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी एमपी में वो किया और उन्हीं के बदौलत ही सही पूछो तो इतना सब कुछ हो गया, वोट मिले। एमपी में बीजेपी गढ़ बन गया सबका। तो कहने लगे नहीं शिवराज सिंह चौहान को बनाए प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा इस भड़काने वाला काम लोग करते हैं। वो कभी लोग ऐसा नहीं करेंगे जो कि मोदी जी का सम्मान घटाएं। ये चीज़ तो हम मानते हैं। तो आपको मोदी जी का विकास दिखा जबलपुर में? हाँ, हमको बिल्कुल दिख रहा है। बना ही रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कर रहे हैं। कोई ये तो है नहीं कि नहीं करे। अब मदन महल के तरफ देखो कितना काम बन गया है, इतना चल रहा है धीरे धीरे। और फिर महंगाई तो कहीं ना कहीं तो बढ़ेगी थोड़ा बहुत। कभी कुछ कर रहे हैं, अनाज देखो ना, ऐसा तो नहीं है, गरीबों को दे रहे हैं, खा रहे हैं लोग। अच्छे से अच्छा गेहूँ आ रहा। पहले के उसमें रहा तो वो कांग्रेस वाले, जब इंदिरा गांधी के समय अमेरिकन व्हीट आता था, इतना रद्दी गेहूँ मिलता था सबको खाने में। अभी तो अच्छा चावल, अच्छा वो सब कुछ दे रहे हैं। देखते हैं, गरीबों का भी ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सड़ा राशन खिला रहा है। गलत है, ये गलत कह रहे हैं। कहाँ सड़ा राशन, किसको सड़ा मिल रहा है? इतने अच्छे गेहूँ, इतने अच्छा चावल है, सड़ा क्या दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, गलत है। चलिए, क्या नाम है आंटी आपका? मैं नहीं बोलती भैया। अरे बोलिए, वोट दिया आपने? क्या नाम है आंटी? हंसते हुए बोलिए, हंसते। क्या बोलूं आपसे, वोट तो दिए थे। हाँ। अरे वाह, क्या स्माइल है, हंसते हुए मोदी को जिता दिया। हाँ, बस यही है, बच्चों को नौकरी चाकरी मिलना चाहिए, रोजगार बच्चे हैं, है ना, और क्या है। हंसते हुए मोदी को जिता दिया। अरे वाह। तो अभी देखिए आंटी, एक बार और हंसना।
बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देश में विकास हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है, हंसते हुए हंसते हुए हुआ है। हाँ, बस धीरे 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 बढ़ेगा। बस बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, बस ये बच्चे भटक रहे हैं, है ना। बस भैया क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हंसते हुए बात